हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज है फ्राइडे, 5 दिसंबर का दिन है और आज है सबसे इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि आज है आरबीआई की पॉलिसी। और आरबीआई की पॉलिसी में क्या होता है कि वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहता है, और जब पॉलिसी का जब अनाउंसमेंट चलता रहता है तब उस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। प्रीमियम पे, प्राइस पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है, जो कि मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस किया हुआ है। तो उस समय काफ़ी बच के रहना चाहिए। अगर आप सही जगह एंट्री करके अगर प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं तो वो समझ जाइए कि आपका बेहतर टाइम रहता है आप प्रॉफिट करने का। बाकी उसमें बहुत बड़े लॉस भी हो सकते हैं, तो ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें। या फिर सेफ साइड में चलना है तो जब पॉलिसी ओवर हो जाए और उसके बाद जब प्राइस एक्शन स्टेबल हो जाएगा तब ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फिलहाल भाई मैं अपने पूरा सेटअप को आज क्लीन किया हूँ बढ़िया से, और सब चीज़ एनालिसिस कर लिया हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, क्या चांसेस है अपसाइड जाने के या डाउन साइड जाने के। ये सब चीज़ों को एनालिसिस कर लिया हूँ और फर्स्ट टिक भी लग गया है। मतलब कि कह सकते हैं कि नेगेटिव टू फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये जब तक मतलब कि आरबीआई पॉलिसी अराउंड 10 AM के अराउंड स्टार्ट होगा तो उससे पहले कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि उससे पहले थोड़ा सा मार्केट साइलेंट रहता है, एकदम साइडवेज जैसा, फिर से वोलेटिलिटी स्टार्ट होती है। तो यही चीज़ देखना है। अगर अच्छा कुछ बनेगा तो फिर भाई उस बीच में ट्रेड करेंगे, वरना सेफ साइड में जब पॉलिसी ओवर हो जाएगी तब हम ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो फिर हम आपसे मिलते हैं। कैसा प्राइस एक्शन है उसको हम टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देते हैं कि क्या चल सकता है, क्या हो सकता है, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बने रहें और देखते हैं कि मार्केट जो ओपन हो रहा है वो पॉजिटिव होता है फिर या फिर नेगेटिव होता है। फिलहाल अभी के लिए फर्स्ट टिक के अनुसार मार्केट मतलब कि नेगेटिव टू फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो मतलब स्पॉट में अगर देखें तो ठीक ठाक ग्रीन बन रही है। प्रीमियम देखें तो नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर गया है, पर एक लेवल है जहाँ पे बार बार प्रीवियस टाइम पे भी मतलब प्रीमियम थोड़ा सा होल्ड किया था। वहीं प्रीमियम अगर पुट का देखें तो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल अभी तो भाई देखिए, जब तक आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट स्टार्ट नहीं होता है, लगभग 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो उससे पहले तो ट्रेड लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये में भी ऐसा ही रिजेक्शन ले ऊपर नीचे करे और कैंडल मतलब कि अजीबो गरीब बिहेव करती है ऐसे सिचुएशन में। मैंने बहुत बार इस तरह से आरबीआई पॉलिसी में ट्रेड किया है, तो इस तरह का सिचुएशन को देखा हुआ हूँ। कई बार मैं 10 बजे से पहले भी ट्रेड करके लॉस किया हूँ, फिर लॉस को रिकवर भी किया हूँ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, पर फिलहाल ये बड़ी बड़ी स्पॉट की कैंडल देख के अभी ट्रेड करना सही नहीं है, क्योंकि देखेंगे तो स्पॉट की कैंडल कितनी अच्छी जा रही है, वहीं प्रीमियम देखेंगे हिल भी नहीं रहा है। और वही बैंक निफ्टी को भी इसमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक अगर मैं दूसरे उस पे देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी भी स्टेबल ही है फिलहाल। तो यही चीज़ है। और कभी भी ऐसे सिचुएशन में कैंडल देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंडल जहाँ देखें, कैंडल स्पाइक लगाया, हो सकता है वही हाई बन जाएगा, वही टॉप बन जाएगा, और वहाँ से फिर कैंडल रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाएगी, तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो फिलहाल अभी 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से तो भाई ट्रेड यहाँ नहीं बनता है, और मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ। जैसे ही 10 बजेगा तो फिर मैं उसके हिसाब से ही ट्रेड करूँगा। मतलब आज का ट्रेड आप कह सकते हैं कि मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, और जैसा दिन है वैसा हमें बिहेव भी करना पड़ेगा, तो न्यूज़ के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं, और अभी इस तरह की ग्रीन रेड कैंडल में इंटर करके कोई फ़ायदा नहीं है, और लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल वेट करते हैं, एक ही ट्रेड करेंगे, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड अगर मिल जाता है तो ठीक है। तो अभी तो चार्ट पे कुछ खास हो नहीं रहा है, अपसाइड डाउन साइड हो रहा है। तो फिलहाल मैं अपना चाय एंजॉय कर रहा हूँ आज, और अभी तक मैंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, तो फिलहाल चाय को एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं। तो फिलहाल लगभग 10 बज गए हैं, और यहाँ पे मैं अभी आरबीआई गवर्नर की बात को भी सुन रहा हूँ। तो पॉजिटिव बातें तो चल रही हैं, तो उसके हिसाब से देखिए अभी कैंडल डाउन साइड में काफ़ी ज़्यादा आया है, प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड में आई है। पर यहाँ मैं पुट के ट्रेड में तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। कॉल साइड में ही मैं एंट्री बनाने का प्लान कर रहा हूँ। बस ये कैंडल अगर रिजेक्शन लेके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाएगी, तो मैं फिर अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखते हैं, इस कैंडल का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा बस ये कैंडल देखिए, रिजेक्शन तो लिया है। इन्फ्लेशन की बातें चल रही हैं,
चलिए इन्फ्लेशन ठीक है। चलिए यहाँ से मैं एंट्री बना लेता हूँ। चलिए ठीक है, सब कुछ सही है। बेस भी बन चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। प्रीवियस टाइम बाइंग भी यहीं से आई थी, प्रीमियम पे भी देखेंगे। चलिए एंट्री बना लिए हैं। रेट कट की बातें, चलिए रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसका रिएक्ट कैसे करता है मार्केट। चलिए एंट्री हमने प्रॉपर जगह ली है, अब देखते हैं अगर ठीक ठाक रहेगा तो मूविंग एवरेज तक का टारगेट हम होल्ड करेंगे। अब देखते हैं कितना टाइम में हमें मिलता है ये टारगेट। रेट कट तो पॉजिटिव न्यूज़ है, 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो गया है। चलिए मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दे रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया स्पाइक लगी, देखिए न्यूज़ का इफेक्ट हुआ। चलिए मैं अपना ट्रेड कट कर दिया, बहुत सही। चलिए एक ही कैंडल में अपना टारगेट डन हो गया है। यहाँ देखेंगे 2546 रुपये का प्रॉफिट हो गया। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग था इसलिए भाई होल्ड करना नहीं था, यहाँ पे तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकलना था। एक ही कैंडल में टारगेट डन हो गया। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:06 और जैसे ही मैं अपने टैबलेट पे आरबीआई पॉलिसी को सुन रहा था और जैसे ही मुझे कुछ लगा कि भाई ये पॉजिटिव न्यूज़ है, मैंने तुरंत एंट्री लिया। मार्केट फॉल किया था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि ये फेक मूव है, क्योंकि बैंक निफ्टी हिला भी नहीं था और निफ्टी नीचे गिर रहा था, तो जिससे ये पता चल गया था कि भाई ये फेक मूव है। और तुरंत मैंने जब फॉल हुआ मैंने वहीं पे बाई किया और इतनी तेज़ी से स्पाइक लगा, मैंने स्पाइक में निकल गया। अब यहाँ पे 2500 प्लस का प्रॉफिट हो गया है। पर बात यह है कि भाई न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग था, न्यूज़ के हिसाब से ट्रेडिंग किया, इसीलिए तुरंत वहाँ निकलना था, क्योंकि रिजेक्शन अगर लिया तो भाई तुरंत प्रॉफिट चला भी जाता। तो ये कोई स्ट्रेटजी वाला नहीं था, बस न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग था। पर हाँ, मैंने बाई ऐसी जगह किया था जहाँ से मूवमेंट बहुत फास्ट आ सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका था और बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो कन्फर्मेशन डबल हो गया था। पॉजिटिव न्यूज़ था, साथ में बैंक निफ्टी का सपोर्ट था, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, निफ्टी बस नीचे गिरा था। लोगों को ट्रैप करने के लिए बहुत लोग पुट में गए होंगे और जिसकी वजह से उनका लॉस भी हुआ होगा। मैंने बाई किया वहाँ पे और सीधे मैंने यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट कर लिया 2500 प्लस का। अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या सोच के मैंने क्यों ट्रेड लिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसी कैंडल में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था और ये वाली कैंडल थी जिसे मैंने एग्जिट किया और ये ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर गया था। होल्ड करते तो 3000 प्लस का प्रॉफिट मिल जाता, पर ठीक है, क्योंकि भाई ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग था, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं था, ठीक है। और तुरंत हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया 2500 प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया था। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का चार्ट, ठीक है, और यहाँ पे है ये निफ्टी बैंक का चार्ट। अब देखिए ये है निफ्टी बैंक का चार्ट और यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेट किया था इस जगह पे, ठीक है, और ये पहले ही ऊपर जा रहा था ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और यहाँ निफ्टी में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिर गया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिरा था। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पुट का काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था उस समय, पर मैंने यहाँ पे तुरंत बॉटम पे ही बाई कर लिया। और उसके बाद देखिए यही होता है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा देर होल्ड करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। नो डाउट ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको कंटिन्यू कर सकता है, पर अपना क्या था कि न्यूज़ के हिसाब से रिएक्ट करना, न्यूज़ के हिसाब से ट्रेड लेना, जिसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड किया। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट पहले ही अपना निकल गया था। इंडिया विक्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था, जब यहाँ रेड होने लगा तुरंत मैंने एंट्री बनाई, क्योंकि भाई मार्केट ऊपर जा रहा था इसलिए। तो ओवरऑल भाई सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करके भाई अपने ट्रेड को मैंने डन कर दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए कितना प्रॉफिट बुक हुआ है, हाँ, तो 2546 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट में बुक हो गया है। और यहाँ से पोजीशन तो ये देखिए 164 पे बाई किए थे, 198 पे सेल कर दिए थे, तो बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है। लगभग 30 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ मिल चुका है। तो आज के लिए फ्राइडे को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए डे क्लोज करना यहाँ पे सही रहेगा। आरबीआई पॉलिसी का यही होता है कि जब भी इस तरह से पॉलिसी आती है तो वहाँ पे आपको मतलब कि अपने गवर्नर साहब क्या बोल रहे हैं इसको सुनना पड़ता है, उनकी बातों को समझना पड़ता है। और जैसे ही उन्होंने रेट कट की बात की वहाँ पे ही, उससे पहले ही मैंने थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हो गया था। रेट कट की तो बातें चल रही थी कि भाई ये होना ही है, पर इन्फ्लेशन की जब बातें हुई, जीडीपी ग्रोथ रेट की बातें हुई,
मतलब मैंने वहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना लिया था, क्योंकि बॉटम भी आ गया था और इस तरह का मूवमेंट हर बार इस तरह से करता ही करता है। तो ओवरऑल आज का डे बहुत अच्छा गया। इस हफ्ते का बड़ा प्रॉफिट आज का ही है। इससे पहले 1560 रुपये का प्रॉफिट था, आज का ठीक-ठाक प्रॉफिट हो गया है। और चलिए यहीं पे डे क्लोज़ करते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का आज का दिन कैसा गया। वेट किए थे, देखिए पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले अगर ट्रेड लेते तो अपसाइड डाउनसाइड कर रहा था और लगभग अपनी फर्स्ट कैंडल का 50% भी इसने ब्रेक नहीं किया था। बस वही इस ग्रीन कैंडल से पहले जो कैंडल थी, बस वही एक कैंडल थी जो काफ़ी तेज़ी से सेलिंग में आई थी। वो लगभग 50% को ब्रेक किया था, पर उसको सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड था। वो तो बस बुलावा था कि लोग पुट में जाएँ, और बहुत लोग गए होंगे। तो आप लोग बताइए कि आपने इस मूव को कैप्चर किया या नहीं किया, और आज आपने कितना प्रॉफिट किया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इंस्टा भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, आप इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने का। तो फिलहाल आज का डे यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अभी तो सिर्फ 10 ही बज रहे हैं, पर मैं अपना डे क्लोज़ कर दिया हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में जितना कम ट्रेड करिए, जितना डिसिप्लिन में रहेंगे उतना बेहतर रहेगा, और जब आपका डेली टारगेट्स से ज़्यादा मिल जाए तो आपको डे क्लोज़ कर देना चाहिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।